इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कि क्यूमीन से फेनॉल कैसे ऑब्टेन करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, देखा जाए तो ध्यान से। तो आज हम लोग इसका फुल मैकेनिज्म देखने वाले हैं कि आखिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन या जिसको हम लोग क्यूमीन बोलते हैं उससे हम लोग फेनॉल कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो बहुत ही आसान मैकेनिज्म है, बहुत कुछ टफ नहीं है। हम लोग देखेंगे ध्यान से, लाइन बाय लाइन स्टेप वाइज स्टडी करेंगे कि क्या होगा और कैसे होगा। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्यूमीन क्या होता है और वो कहां से ऑब्टेन होगा। एनसीईआरटी का रिएक्शन है कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फेनॉल बनाने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जबकि क्यूमीन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको इंडस्ट्रियल लेवल पर यानी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन के लिए, मतलब कॉमर्शियली रूप से अगर जब फेनॉल को ऑब्टेन करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि क्यूमीन से फेनॉल को ऑब्टेन कर लेंगे। लेकिन बात यहां पर आकर रुकती है कि आखिर भाई करेगा तो कैसे करेंगे, उसका प्रोसेस क्या था, उसका मैकेनिज्म क्या होता है ना। तो इस मैकेनिज्म को हम लोग देखेंगे। ये बड़ा एडवांस मैकेनिज्म है आपके बोर्ड के हिसाब से लिए भी और आपका कंपटीशन यानी जेईई और नीट के बेसिस से भी, तो किसी के लिए भी हो, हम लोग देखेंगे कंप्लीट मैकेनिज्म कि आखिर क्यूमीन से हम लोग फेनॉल ऑब्टेन करेंगे तो कैसे करेंगे। तो सिंपल सा एनसीईआरटी में रिएक्शन दे रखा है कि आप क्या करो कि पहले मैं आपको लिखता हूं कि एनसीईआरटी दे रखा है कि आपको क्या करना है कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन अरेंज करने हैं। यानी ये क्या होगा, तो ये CH और यहां से ये CH3 और ये आपका CH3, इसी का नाम क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये ग्रुप का नाम क्या है, तो यही ग्रुप आपका क्या है, तो ये आपका ग्रुप आइसोप्रोपाइल है ना। और यहां पर ये जो ग्रुप है सबको ही जाना पहचाना ग्रुप लग रहा है, यानी ये क्या है, बेंजीन है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या सब लोग इसको क्या करते हैं कि प्यार से हम लोग एक और नाम देते हैं जिसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है क्यूमीन। तो क्यूमीन से अगर जब मानकर चलो कि हमको फेनॉल बनाने, तो फर्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको एयर के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी एयर। तो एयर में क्या होते हैं O2, और O2 के साथ यहां पर हम लोग थोड़ा सा सनलाइट अरेंज कर देते हैं, ठीक ना, सूर्य का प्रकाश अरेंज करके, और यहां से हम लोग क्या करते हैं तो ऑब्टेन करते हैं एकदम सिंपल सा एक इंटरमीडिएट जिसका नाम क्या होता है, तो ये बेंजीन। और यहां से ऑब्टेन करते हैं C और O और O और H, और उसके बाद ये एक CH3 ग्रुप और ये एक CH3 ग्रुप। तो इसका नाम क्या हो जाता है, तो ये आपका क्या है, तो ध्यान से समझें, ये जो हम लोग को मिला तो इसका नाम होता है, जब दो ऑक्सीजन आपस में अरेंज करते हैं तो इसी का नाम होता है पेरोक्साइड, और इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन है। तो इसका नाम, तो ये पूरे के पूरे क्यूमीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा क्यूमीन, और H मतलब हो जाएगा हाइड्रो, और ये दो ऑक्सीजन को मैं अरेंज कर दिया हूं, इसका नाम हो जाएगा क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। एकदम सिंपल सा तरीका है ना। तो अब ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहां से इसको रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं एसिडिक मीडियम में। तो ये रिएक्शन करके हम लोग को क्या मिल जाएंगे, तो ये यहां से हम लोग को ऑब्टेन हो जाते हैं फेनॉल, और प्लस में एक और बाई प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है CH3 और C डबल बॉन्ड O, और यहां पर CH3 जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग एसीटोन के नाम से जानते हैं। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है, एनसीईआरटी में दे रखा है, हम लोग भी जिस तरह ऐसे लिख दिया मैं एनसीईआरटी का पॉइंट। लेकिन थोड़ा हम लोग परेशान आदमी हैं, हम लोग देखेंगे कि भाई बना तो क्यों बना, ठीक, बस केवल इतना कहने से काम नहीं चलेगा कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन को मैंने एयर के साथ ऑक्सीडाइज कर दिया तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन गए। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को मैंने H3O+ के साथ हाइड्रोलाइज कर दिया एसिडिक मीडियम में, तो ये फेनॉल प्लस एसीटोन बन गए। लेकिन ये आखिर ऑब्टेन हुआ तो कैसे हुआ, ये फेनॉल बने तो कैसे बने, यानी व्हाट विल बी द मैकेनिज्म बिहाइंड इट, यानी इसके पीछे का रीजन क्या है, हम लोग इसको कैसे अरेंज करेंगे। तो आइए मैं आपको मैकेनिज्म डन करता हूं।
तो चलो जिसको स्क्रीनशॉट अरेंज करना है आप इसको स्क्रीनशॉट अरेंज कर लो। मैं इसका डिटेल मैकेनिज्म अरेंज करूंगा कि आखिर ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन ये फेनॉल और एसीटोन में कैसे ऑब्टेन हुआ। तो चलो ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं ऑब्टेन कर रहा हूं एकदम डिटेल, यानी स्टेप बाय मैं इसका क्या करूंगा कि मैकेनिज्म आपको डन करूंगा कि आखिर ये बना तो कैसे बना। तो चलो ध्यान से समझना, मैं यहां से स्टेप बाय स्टेप इसका मैकेनिज्म अरेंज कर रहा हूं। तो आइए देखना ध्यान से। तो सबसे पहले तो इसका नाम क्या होगा, तो अगर जब क्यूमीन से हम लोग फेनॉल बनाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमीन प्रोसेस। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं मैकेनिज्म, इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं कौन सा, तो मैकेनिज्म ऑफ क्यूमीन प्रोसेस, या लिख सकते हैं क्यूमीन टू क्या फेनॉल। या एक पॉइंट हम लोग याद रखेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये जो मैकेनिज्म है, इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन, यानी ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। हम लोग इसको एक और प्यारा सा नाम देंगे। तो मैं इसको स्टेप वाइज मैं आपको स्टडी कराता हूं कि आखिर ये बनेगा तो कैसे बनेगा और क्यों बनेगा। तो चलो ध्यान से समझना, आपको क्या करने है कि आप अरेंज कर लो सबसे पहले पॉइंट बेंजीन को। ध्यान से समझना, ये बेंजीन है। अब ये बेंजीन को मैंने क्या किया, ठीक ना, ये कौन सा है, तो ये बेंजीन है। बेंजीन को सबसे फर्स्ट में रिएक्शन करा दो आप प्रोपीन के साथ, तो CH3CH और डबल बॉन्ड क्या बन जाएंगे, तो ये आपका बन गया CH2। और यहां पर थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में क्या ले लो, H2SO4 का अरेंजमेंट कर लो। ये H2SO4 क्या करेंगे कि ये रिएक्शन करेंगे और ये रिएक्शन करके सबसे पहला स्टेप बनाएगा यही हम लोग का CH, और ये क्या बनेंगे, तो ये CH3 और ये बन जाएंगे CH3, और यहीं से हम लोग का मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। यानी यही जो बना इसी का नाम क्या है, तो इसी का नाम है क्यूमीन, और इसी का नाम क्या है, तो इसी का नाम होगा महानुभाव लोग जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, और ये क्या है, बेंजीन है। अब चलो मैं यहां से आगे स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहली पॉइंट है कि सबसे पहले मैंने बेंजीन को क्या किया कि प्रोपीन के साथ मैंने रिएक्शन किया H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन करके बना लिए क्यूमीन यानी आइसोप्रोपाइल बेंजीन बने। अब यहां से मैं आपको मैकेनिस्टिक फीचर दिखाता हूं कि आखिर ये फेनॉल में कैसे कन्वर्ट करता है। तो ध्यान से समझना, इसको मैंने एयर से ऑक्सीडाइज कराता हूं। मैंने क्या किया कि यहां पर एयर से ऑक्सीडाइज कराया, तो एयर में डेफिनेटली क्या होंगे, O2 होंगे। और थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है कि O2 क्या होगा, तो O और डबल बॉन्ड O। मैं यहां से बताया कि इसके बीच में क्या है, तो ये डबल बॉन्ड है, तो एक यहां पर ये पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। तो बेचारा पाई बॉन्ड एक कमजोर बॉन्ड है, ठीक, बेचारा थोड़ा कम खाया पिया हुआ बॉन्ड है, और ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा कि ये होमोलिटिक बॉन्ड फिजन करेगा। तो यहां से हम लोग को पॉइंट याद रखने हैं कि इस केस में क्या होगा कि होमोलिटिक बॉन्ड और फिजन, यानी तो होमोलिटिक, H मतलब होमोलिटिक, B मतलब बॉन्ड और F मतलब फिजन, ठीक ना। तो बहुत सारे BF का मतलब वो उल्टा वाला कहानी नहीं समझना है, बॉयफ्रेंड वाला कहानी नहीं। यहाँ पर क्या है, तो H मतलब क्या है, तो होमोलिटिक, और B मतलब बॉन्ड और F मतलब क्या है, फिजन है, ठीक ना। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर शॉर्ट पे लिख दिया आपने BF मतलब बॉयफ्रेंड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर B मतलब बॉन्ड और F मतलब क्या हो जाएंगे, फिजन हो जाएंगे। अब चलो यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन के केस में क्या होगा कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होंगे, यानी ये फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे। और फ्री रेडिकल फॉर्मेशन में क्या बनेगा, तो ये O और यहाँ पर O, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को मिलेगा, तो यहाँ पर ये बन जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को मिलेगा तो यहाँ पर ये बन जाएंगे। यानी ये ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये किसका फॉर्मेशन कर लिया, तो ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर लिया। और मैं आपको एक पॉइंट बताया था कि फ्री रेडिकल क्या होता है कि एक हाईली रिएक्टिव सेक्शन होता है। ये क्या होता है, तो हाईली रिएक्टिव होता है, रिएक्शन में बहुत तेजी से पार्टिसिपेट करते।
तो चलो मैं आपको अब यहाँ से आगे बताता हूँ। थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है, ठीक ना। अब मैं फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन किया, अब मैं अगला स्टेप पे इसको अटैक कराता हूँ। तो मैं अटैक कराता हूँ यहीं पर। तो ध्यान से समझना, मैं क्या लिखा यहाँ पर, मैंने लिखा बेंजीन। बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ क्योंकि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या होगा, तो ये यहां पर आ जाएंगे कौन से, तो ये आ जाएंगे सी ना, और यहां पर क्या आ जाएंगे, तो ये आपका क्या होगा, तो ये यहां पर CH3 ग्रुप है और यहां पर ये CH3 ग्रुप है। अब बेंजीन है, तो बेंजीन क्या करेगा कि बेंजीन भी रेजोनेंस शो कर रहा है और ये भी क्या है, तो प्लस आई इफेक्ट इसको अरेंज कर रहा है। यानी यहां से क्या होगा कि ये बॉन्ड, यानी ये जो हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक डाउन कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल। यानी ये फ्री रेडिकल क्या करेगा कि जाकर अटैक करेगा और एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ आ जाएंगे और सेकेंड जो ऑक्सीजन होगा इसके साथ आएगा। और जब इसके साथ आएगा, थोड़ा सा मैं एरो को और ऊपर करता हूं, तो ये जब आएगा तो यहां से ये प्रोडक्ट बनाएंगे। यानी ये सिंपल सा अरेंजमेंट आ जाएगा क्या, तो ये आ जाएगा C और ऊपर में आ जाएगा CH3, नीचे में आ जाएगा CH3 और यहां पर ये O और ये O और यहां पर क्या आ जाएगा, ये H आ जाएगा। तो ये सिंपल सा हम लोग के कहानी मिल गए। तो अब यहां से क्या होगा, तो ये दो ऑक्सीजन एक साथ में अरेंज किए हुए, ध्यान से देखना इधर, ठीक ना, निगाहें गड़ाए रखना है, ठीक। तो यहां से क्या मिलेंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परऑक्साइड बोलते हैं। यानी दैट विल बी परऑक्साइड, ये क्या होगा, परऑक्साइड होगा। अब इसका कहानी मैं आपको आगे स्टार्ट करता हूं। तो कुछ यूं ही होगा ऑटो ऑक्सीडेशन में, ठीक ना। हम लोग चलते चलेंगे, रिएक्शन देखते चलूंगा क्या हो रहे हैं आगे। अब बेचारा पेरोक्साइड का क्या होने वाला आगे है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं आगे। अब चलो आगे मैं अरेंज करता हूं, एकदम सिंपल सा प्रोसेस में अरेंज करो। अब आपको क्या करने हैं कि यहां से लिखने हैं ये पेरोक्साइड, ध्यान से समझना। मैंने क्या लिखा, तो ये मैंने लिखा बेंजीन ना, उसके बाद ये क्या आ गए C, उसके बाद ये क्या मिल गए हम लोग को, CH3 मिल गया और ये CH3 मिल गए और यहां से ये O और ये O और ये H मिल गए। मैं तुरंत बोला कि ये पेरोक्साइड है, यहां पर ये पेरोक्साइड और ये कौन सा है, हाइड्रोजन। इसका क्या होगा, तो प्यारा सा नेम हो जाएगा, ठीक ना। यानी ये पूरा वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये क्यूमीन, ठीक ना। और ये H है तो H का मतलब हो जाएगा हाइड्रो, और मैं दो ऑक्सीजन को एक साथ में लगाया हूं, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेरोक्साइड। तो इसका नाम हो जाएंगे क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। अब इसके पास B-1, इसके पास B-1, कभी भी दो सेम चार्ज वाले एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब यहां से डिसाइड होगा कि अब आगे क्या करने हैं। अब यहां से क्या होगा कि कुछ यूं ही रिएक्शन में हम लोग को मिले हैं H+ और H2O, यहां से मिले हैं हम लोग को H+। अब ये इस ऑक्सीजन एटम के पास डिसाइड करने की बेस्ट लिविंग ग्रुप यानी छोड़कर भागने वाला कौन होगा ना। यानी यहां से कौन डिवोर्स लेगा, इसके साथ कौन छोड़कर भागेगा। बेचारा बॉन्ड तो बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन यहां पर देखा जाए तो ये जो H+ है इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये बेचारा ऑक्सीजन क्या करेगा कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इसको, और ये देकर बनाएंगे क्या, तो ये देकर कुछ इस टाइप से बनेंगे कहानी। यानी ये बन जाएंगे C और यहां पर ये बनेंगे CH3, यहां पर ये बनेंगे CH3 और यहां पर ये O और यहां पर O और H और यह ऑक्सीजन दिया है तो प्लस चार्ज, और पानी जो है दैट इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। यानी यह एक बहुत 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 बढ़िया छोड़कर भागने वाला कहानी होगा। ये बेचारा बहुत बेवफाई कहानी यहां पर अरेंज होगा कि ये अब यहां पर अस्थिर नहीं रह सकता है, ये ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और लेकर ये आसानी से यहां से निकल जाएंगे कहां पर, तो ये बन जाएंगे H2O, मतलब वाटर निकल जाएगा। अब कुछ यूं होगा कि जैसे ही वाटर निकला तो वाटर निकलने के बाद कुछ कहानी यूं आ गए, मोड़ ले लिया। अब बेचारा ये वाटर तो बेवफा निकला, ये बेचारा भागा। ये भागने के बाद क्या होगा, तो अब यहां से इस ऑक्सीजन को स्टेबलाइज करने हैं। अब ये दोनों में कुछ कहानी आएगा। ये क्या होंगे कि मैं इस
थोड़ा सा स्ट्रक्चर को इस टाइप से अरेंज कर देता हूं कि ये यहां से बेंजीन और यहां से क्या होगा तो C और इधर से ये CH3 और ये यहां से क्या आ जाएंगे CH3 और ये यहां से O। अब ये वाटर निकल गए हैं तो कुछ यूं ही ऑक्सीजन दिया है तो इसको ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। अब यहां से क्या होगा कि दोनों में डिसाइड होगा कि चल भाई अब तो वाटर बेवफा निकला, बेचारा भाग गया ऑक्सीजन को छोड़कर, अब ऑक्सीजन को अरेंज करो, कैसे अरेंज किया जाएगा। तो अब ये दोनों में डिसाइड होता है कि तुम इसके पास जाएगा कि ये जाएगा, क्योंकि ये तो स्टेबलाइज कर रहा है, यहां पर इसको क्या कर रहा है कि ये CH3 ग्रुप कार्बन को स्टेबलाइज करेगा कार्बोकटायन के, जबकि यहां पर अगर जब फेनाइल पर कटायन आ जाएगा तो इसको स्टेबलाइज करना, ये स्टेबलाइज नहीं होगा। तो बेचारा ऑक्सीजन, ये जो फेनाइल रिंग है ये बोलता है कि भाई दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मैं ले लेता हूं और लेकर मैं इसके पास क्या करूंगा तो मैं ऑक्सीजन के पास क्या कर जाता हूं शिफ्ट कर जाता हूं। और ये बेचारा क्या करता है, एरो में इधर से दिखा रहा हूं, अब यहां पर ये शिफ्ट कर गया और शिफ्ट करने के बाद ये क्या बन गए तो ये कार्बन फेनाइल को इलेक्ट्रॉन देकर प्लस हो गया और उसके बाद ये दो मिथाइल ग्रुप इसके पास क्या हैं कि जस के तस हैं और उसके बाद ये क्या बन गए तो ये बन गए O, ये बन गए O और यहां पर मैं फेनाइल को PH भी लिख सकता हूं ना। तो अब ये जैसे ही ये कहानी बना तो अब मैं आगे इसको अरेंज करता हूं, ठीक ना। अब ये जैसे ही आगे ये आया तो आगे स्टेप में क्या होगा वो ध्यान से समझने हैं। अब यहां से आगे में क्या होगा तो ध्यान से समझिए। अब ये आगे में क्या होगा कि रिएक्शन करने वाला है कौन सा H2O, यहां से H2O, क्योंकि वाटर यहां से निकला है ऑटो ऑक्सीडेशन करने हैं। ये वाटर के पास क्या है कि दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे प्लस वाले को। अब जैसे ही प्लस वाले को मिला बेचारा को थोड़ा सा तसल्ली मिला, चलो बॉन्ड बना लेंगे। मैं यहां से ये क्या किया कि कार्बन यहां से बॉन्ड बनाया यानी CH3, यानी यहां से ये CH3 और यहां से ये O और ये H, ठीक ना। यहां से मैं थोड़ा सा एरो का साइन नीचे दिखा देता हूं, यहां से ये क्या बन गए तो ये H और ये कौन सा H ना, और उसके साथ ये क्या है तो O और PH ग्रुप है। अब ये तो बन गए, लेकिन बनने के बाद थोड़ा सा लोचा आ गए। अब ऑक्सीजन बोलता है कि भाई मैं दो ही बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी है, मेरे पास 3 बॉन्ड बना हुआ है। ये क्या करता है कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं किसको मिल जाते हैं और ये चले जाते हैं H+, यानी ये बैक टू मीडियम, इसको जहां से आया था वही भेज देना है, ठीक ना। भेजने कहने का मतलब कहीं दूसरे जगह नहीं भेजने हैं, भेजने कहने का मतलब कि ये जहां से आया था एसिड का मैंने यूज किया था वहीं पर ये फिर से चला जाएगा। अब ये जैसे ही जाएगा तो जाने के बाद मैं फिर से अब इधर एरो लेकर आता हूं, ध्यान से समझिए। अब ये जाने के बाद क्या होगा कि ये यहां से आगे बढ़ेगा, रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो C और उसके बाद ये क्या आ जाएंगे CH3 और उसके बाद ये क्या आ जाएगा CH3 और ये ऑक्सीजन O और यहां से ये H और यहां से ये कौन सा है तो O और यहां पर ये कौन सा है PH ग्रुप है। अब यहां से क्या होगा किसके पर तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब कुछ यूं कहानी आएगा कि ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और भागेगा कहां पर H+ और इसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों के दोनों इसको मिल जाएंगे और ये बना लेगा PH। यानी अब हम और नीचे की ओर आते हैं तो ये जैसे ही नीचे में आया तो नीचे आने के बाद ये क्या बन गए तो C और यहां से ये CH3, ये CH3 ना, और यहां पर ये क्या बन गया तो O और H और यहां से ये फेनाइल रिंग PH लग गए। अब कुछ यूं होगा कि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लिया। अब फिर से यहां पर कंडीशन कुछ खराब होने वाला है। ये यहां से क्या होगा तो ये O और यहां पर ये ऑक्सीजन दिया है तो ये देकर कौन सा चार्ज है माइनस चार्ज अभी अरेंज किए हुए हैं। अब यहां से क्या होगा कि ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटने के बाद यहां पर क्या आ जाएंगे
प्लस चार्ज आ जाएंगे और प्लस आने के बाद ये क्या बनेंगे, तो ये बनेंगे यहां से बन जाएंगे C और यहां से बनेगा CH3, यहां से बनेगा CH3 ना, और उसके बाद ये प्लस और माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे, डबल बॉन्ड O और प्लस, ये पूरा के पूरा महानुभाव बॉन्ड जब टूटा है तो ये बन जाएगा PH और ये बन जाएगा कौन सा, OH। अब इसी को कोई ज्यादा स्टाइल मारेगा तो PH को बोल सकता है बेंजीन और यहां पर OH यहां पर लग गया तो ये क्या बन गए, तो ये बन गए हम लोग को फेनॉल। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ क्यूमीन टू फेनॉल, यानी ऑटो ऑक्सीडेशन का केस होता है। यहां पर मैंने क्यूमीन से फेनॉल को बनाया तो सिंपल सा तरीका स्टार्ट करना है कि सबसे पहले बेंजीन को क्या करो कि रिएक्शन करा दो, किसके साथ, तो प्रोपीन के साथ H2SO4 के प्रेजेंस में ये बना लेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन जिसको क्यूमीन बोलते हैं। क्यूमीन को क्या करो कि एयर और सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मेशन होगा और क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओ तो मेन प्रोडक्ट में फेनॉल ऑब्टेन होगा और बाई प्रोडक्ट में क्या होंगे, तो बाई प्रोडक्ट में हम लोग को एसीटोन ऑब्टेन हो जाएंगे। तो ये थे मैकेनिज्म ऑफ क्यूमीन, ठीक ना, टू फेनॉल। इसके आगे इसी टाइप से हम लोग बहुत सारे मैकेनिज्म देखेंगे, रेगुलर कोर्सेस चलते रहेंगे ऑर्गेनिक मैकेनिज्म का, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक, ओके।